हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपल एजीएस। आज मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से ऑनलाइन कोर्सेस अपनी कोडिंग स्किल को बहुत ही कमज़ोर करते चले जा रहे हैं और ऐसा क्या हो रहा है ऑनलाइन कोर्सेज में जिस वजह से अपन बहुत ही ज़्यादा कोडिंग अच्छी कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, कुछ अलग अलग जावा, C++, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जॉब का इतना ज़्यादा हाइप एकदम से कैसे हो गया कि सारी जॉब हैं, फ्रीलांस भी है, रिमोट वर्क भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जॉब्स नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और इसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको पेश करूंगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। और आखिरी में मैं इस वीडियो के आखिरी में इन सबका सॉल्यूशन भी आपके सामने बताऊंगा किस तरीके से इन सबका अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं ऑनलाइन कोर्सेज की। तो ऑनलाइन कोर्सेज 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है रिकॉर्डिंग कोर्सेज, दूसरा होता है जो बूट कैंप के सारे आपको बेचा जाता है, तीसरा जो होता है वो होता है लाइव क्लासेस कोर्सेज, और चौथा जो होता है वो होता है वेबिनार में आपको बुला के आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कोर्स के बारे में, फिर कोर्स के बारे में समझाया जाता है कि इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, फिर उसके बाद आपको कोर्स बेचा जाता है। बेसिकली 4 प्रकार के यही कोर्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिकॉर्डिंग कोर्सेज की, तो रिकॉर्डिंग कोर्सेज जो होते हैं बाकी के कोर्सेज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ जाते हैं। अब ये सस्ते क्यों पड़ते हैं, उसके 4 रीज़न हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो नॉलेज है वो उनकी खुद की उतनी फिक्स नॉलेज है जितना उनको आता है। जैसे कि अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो जो है रिकॉर्डिंग वीडियो है, इसके अंदर अगर मैं सारे पॉइंट कवर कर रहा हूँ तो वो सारे पॉइंट मेरी रिसर्च के आधार पर हैं या फिर जो पॉइंट मुझे लगते हैं उस आधार पे हैं। अगर इस बीच में जब आप वीडियो को सुन रहे हैं उस बीच में अगर आपके मन में कोई पॉइंट आता है तो आप मुझसे बाय डिफॉल्ट नहीं पूछ सकते, आप मुझसे मतलब पूरा आमने सामने नहीं पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, मैं उसको क्वेश्चन देखूंगा और देखने के बाद जब मुझे समय मिलेगा तब मैं उसे एक नई वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। तो ये पूरी प्रोसेस चलेगी, मतलब ये पूरी प्रोसेस रिकॉर्डिंग कोर्सेज के अंदर नहीं चलती है। उसके अंदर तो केवल इतना होता है कि आप उन्होंने एक कोर्स बनाया, जितना उनको मालूम है उन्होंने कोर्स बनाया और बेच दिया, सिर्फ इतना उनका मेन रहता है। अब एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो गई, उसको आप ऐड के थ्रू चला दो, इंस्टाग्राम पे ऐड चला दो, फेसबुक पे चला दो, यूट्यूब पे चला दो, तो आपको सी बात है कि अगर 10,000 20,000 लोगों तक ऐड जा रहा है तो डेली के आराम से 100 से 200 लोग या 50 लोग तो उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो उनका जो रेवेन्यू है वो उनका सही तरीके से जनरेट हो जाता है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत जो है वो आती नहीं है। दूसरा, इसमें रिकॉर्डिंग के अंदर जो बच्चों का नुकसान होता है वो क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर जैसे मैं अगर पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट की बात करूं तो रिकॉर्डिंग कोर्सेज के अंदर कभी भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगी। वो ऐसा आपको फिर फील होने लगता है, जो लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं उनको ऐसा फील होने लगता है कि एक्चुअल में कोई एरर नहीं होती है, लेकिन ऐसा सच्चाई तो है नहीं। जो उन्होंने यूज किया है, जिस तरीके से जिस समय उन्होंने कोर्स बनाया है उस समय उन्होंने जिन चीज़ों का यूज किया है, जिस टूल का यूज किया है, जैसे मान के चलिए अगर उन्होंने रिएक्ट जेएस पढ़ा रहे हैं तो रिएक्ट जेएस का कौन सा वर्जन पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज हो रही हैं, वो समय के साथ बदल जाती हैं, अपग्रेड हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको फिर एडेप्ट करना भी पड़ता है, स्टूडेंट को एडेप्ट करना पड़ता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग करने वाले कोर्स को कोई ज़रूरी नहीं है। वो अपना नया कोर्स लॉन्च कर देगा तो उसका कोर्स दूसरा कोर्स बेचने लगेगा। तो अब स्टूडेंट बार बार कोर्स नहीं खरीद सकता, उसको केवल एक चीज़ चाहिए कि उसको बेसिक मालूम होना चाहिए कोई भी चीज़ हम क्यों लगा रहे हैं। ये चीज़ आपको रिकॉर्डिंग कोर्सेज के द्वारा कभी नहीं मिल सकती। इसी वजह से जो इतना समय चला जाता है बच्चों का, फिर इसके बाद लोगों की जो सोचने की वो होती है कि फिर मैं इसमें कैसे आगे बढ़ पाऊँगा, वेब डेवलपमेंट में मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ, या फिर वेब डेवलपमेंट को भी मैं छोड़ दूँ तो डाटा स्ट्रक्चर के बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं कि जो रिकॉर्डिंग कोर्सेज हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर तो की जाती हैं, मतलब 100 से 150 क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन उसके अंदर भी वो बोल सकते हैं कि जो रियल होता है कि आपको मतलब एक टाइम पे कुछ क्वेश्चन का सवाल आया आपके मन में और आप उस क्वेश्चन का सवाल ढूंढने गए हैं तो आपको वो क्वेश्चन का सवाल नहीं मिला। तो जब ये चीज़ नहीं मिलती है तो बहुत बेकार भी लगता है और आप डिस्कशन नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग कोर्सेज में आप किससे डिस्कशन करोगे, आपको एक क्वेश्चन मिला है, आपको एक सॉल्यूशन मिला है, आपने ऑनलाइन जाके उसके बारे में रिसर्च किया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, आपके पास कोई नहीं है जिसके साथ आप रिसर्च कर सकें, इसके साथ आप डिस्कशन कर सकें। ये सारी चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती हैं। अब ये तो बात होगी रिकॉर्डिंग कोर्सेज में, रिकॉर्डिंग कोर्सेज में किस तरीके से चीज़ें एकदम से ख़राब होती चली जाती हैं, बच्चे का जो मेंटल ऑर्डर है और जो कॉन्फिडेंस है वो किस तरीके से ख़राब होता चला जाता है। अब मैं बात करता हूँ बूट कैंप वाले की। तो बूट कैंप के अंदर क्या होता है, तो बूट कैंप के अंदर होता क्या है कि जैसे आपको बोला जाता है कि मैं लाइव क्लासेस लूँगा, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे यूट्यूब पर भी हो सकती है कि उन्होंने बोला है कि मैं यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा,
इतने बजे से अपनी क्लासेस रहेंगी, आपको एक कम्युनिटी दी जाएगी, उस कम्युनिटी के अंदर आपको ज्वाइन किया जाएगा, जिसके अंदर आप ही के जैसे कुछ बच्चे रहते हैं, इन बच्चों के साथ मिलकर आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार का बूट कैंप का कुछ माहौल रहता है। तो अब यहाँ पे जो है बिगनर के लिए कोई जगह नहीं रहती है। बिगनर को अगर बात करूँ मैं, तो बिगनर मतलब ऐसी जगह पे जाके कंफ्यूज होने के अलावा उसके पास कोई लावा नहीं और कोई मतलब रास्ता ही नहीं है। बिगनर ऐसी जगह पे जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, और 4 या 5 महीने का अगर एक कोर्स उसने कंप्लीट भी किया तब भी उसको ऐसा फील होगा कि उसने कुछ नहीं किया, उसका कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा। देखो, जॉब एक अलग चीज़ है, उसको काम करना, जॉब मिलना वो एक अलग प्रोसेस है। कभी किसी को लो प्रोसेस पे भी मिल जाती है, कभी किसी को बहुत एक अच्छी प्रोसेस कर लेता है तब भी नहीं मिलती है। बहुत पूरी प्रोसेस है, उसके सहारे आप नहीं चल सकते कि अब मुझे एक जॉब नहीं मिली तो दूसरी जॉब पता नहीं क्यों अप्लाई करूँ, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जॉब किसी को कहीं से, किसी को भी कहीं से भी मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें जॉब का कोई लेना देना नहीं है बूट कैंप का, ना ही इसमें कोर्सेज का कोई लेना देना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप बूट कैंप के अंदर जाएंगे, शुरुआत में आपने कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, कम्युनिटी में जाने के बाद आप क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, इसके अंदर आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे तब भी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे बात चलेगी ये वाली टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, ये वाली टेक्नोलॉजी चल रही है, और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ वो एक्चुअल में यूज कहाँ पे होनी है, वो एक्चुअल में यूज होनी भी है, नहीं होनी है, या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी ओवरकम करने वाली है। तो वो जो फैसिनेटिंग वर्ड वहाँ पे चलते रहते हैं, ऐसे कुछ शब्द चलते रहते हैं कि जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि अभी एआई चल रहा है, अभी न्यूरॉन्स के बारे में बात हो रही है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है, और भी ऐसी मशीन लर्निंग के बारे में बात हो रही है, नेक्स्ट जेएस को मशीन लर्निंग के साथ कनेक्ट करने की बात हो रही है, जावास्क्रिप्ट मशीन लर्निंग के साथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, जब ये सारी फैसिनेटिंग चीज़ें चलती हैं तो अपन को देखने में ऐसा लगता है कि मैं अभी नॉर्मल बच्चों से या फिर जो अपने साथ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे अपन बहुत आगे निकल के आ गए हैं, ऐसा अपन को फील होने लगता है, क्योंकि अपन ने ऐसी कोई कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, अपन वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हुए रहते हैं, और 90% ऑफ पीपल ऐसे ही रहते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक हो गए रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता इस कम्युनिटी में मैं आ गया हूँ, उस कम्युनिटी के अंदर आगे क्या कर रहा हूँ, कुछ मालूम नहीं पड़ता। उनको केवल ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, मैंने नया सीखा, और नया सीखते सीखते ना तो जॉब मिलेगी, ना अपनी खुद की पहचान बनेगी, ना ब्रांड बनेगा, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ वहाँ पे कम्युनिटी के अंदर जाओगे, रोज़ उनकी बातें सुनोगे, रोज़ उनकी बातें सुन के आ जाओगे, ना खुद सीख पाओगे, और समय निकल जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा, बस कम्युनिटी के अंदर बस पड़े रहोगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब अगर हो भी जाता है तो कितने बच्चों का होता है, मैं बताता हूँ कि एक बूट कैंप के अंदर अगर मिनिमम 10 से 12 हज़ार बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं, 10 से 12 हज़ार बच्चे जब शुरू होता है बूट कैंप तब उसके अंदर होते हैं। आखिरी के पहुँचते पहुँचते जो बूट कैंप के अंदर बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं 4 से 5 हज़ार बच्चे। उसमें से भी 5 हज़ार बच्चों में से अगर 5 या 4 बच्चों का अगर कहीं किसी अच्छे सिलेक्शन हो जाता है किसी कंपनी में, जेपी मॉर्गन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी और दूसरी कंपनी में हो जाता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई बड़ा कोर्स है, या फिर कोई बड़े भैया दीदी हैं जो कोर्स बेच रहे हैं, उन्होंने एक कोर्स बनाया, वो कोर्स को बना के आपकी बिल्कुल बस लाइफ सेट हो जाएगी, हो भी गया, 1-2 बच्चों का हो भी गया, और होते भी हैं। लेकिन आप रेशियो देखिए ना, रेशियो देखिए कि अगर 20,000 बच्चे बैठ रहे हैं तो 20,000 में से अगर 2 का हो रहा है तो 19,998 बच्चों का तो नहीं हो रहा है ना। अब 2 बच्चों का अगर वो दिखा रहे हैं तो अफकोर्स सी बात है कि 2 बच्चे तो केवल एडमिशन नहीं लिए होंगे उसके अंदर। और एक बूट कैंप में या फिर जो लाइव क्लासेस चलती हैं उसके अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान है या फिर सबसे बड़ी वजह है कि जिस वजह से बच्चों का सिलेक्शन अच्छी जगह पे नहीं हो पाता है, या फिर बहुत सी जो प्रॉब्लम आती है वो उनमें सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके जो लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग रहती है, जैसे रात के चलिए 8 बजे की एक टाइम है, तो वो टाइम पे हर बच्चा फ्री नहीं रह सकता है। जिस बच्चे ने ज्वाइन किया था एक उम्मीद के साथ कि वो पढ़ेगा, वहाँ पे आगे कुछ करेगा, वहाँ पे उसको कम्युनिटी मिल जाएगी, वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कितने लोगों के साथ आप सॉल्यूशन लोगे? सॉल्यूशन लेते रहोगे दिन भर, काम कब करोगे? सीखोगे कब? प्रैक्टिस कब करोगे? सॉल्यूशन कितने लोगों से लोगे? तो असल में दिक्कत कब आती है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं उस समय आपको सॉल्यूशन चाहिए रहता है, उस समय नहीं कि जब आप बिल्कुल सपने में बैठे हैं तब उस समय आपको सॉल्यूशन चाहिए, तब नहीं चाहिए रहता। प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के समय आपको कोई एरर आई है, कुछ दिक्कत आई है, आपको उस समय सॉल्यूशन चाहिए। उस समय वो बंदा सॉल्यूशन नहीं दे सकता जो ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपने एक कमेंट लिख के डाल दी, ऑनलाइन आपने एक चीज़ लिख के डाल दी, ज़रूरी नहीं कि दूसरा बंदा भी उसी समय ऑनलाइन हो, ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें।
तो ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, बहुत ही फालतू का काम हो गया है। मतलब कम्युनिटी के नाम पर कुछ भी बेचा जा रहा है। अब सॉल्यूशन की मैं आखिरी में बात करूँगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा लाइव क्लासेस के बारे में। अभी लाइव क्लासेस के अंदर क्या होता है, लाइव क्लासेस के अंदर आपको दो चीज़ें दी जाती हैं। एक तो एक कम्युनिटी दी जाएगी, दूसरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा, जिसके अंदर जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था वो सभी बच्चे उसमें आ सकते हैं, वो सभी बच्चे उसमें बातचीत कर सकते हैं, अपने अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, अपने अपने सॉल्यूशन ले सकते हैं। ऐसी कुछ वहाँ पे क्राइटेरिया सर्विस रहती हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या रहता है कि वहाँ पे आपको असाइनमेंट ही मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ को देखिए ना कि अगर आपने एक क्लास अटेंड नहीं की, अगर आपने एक क्लास अटेंड नहीं की तो उसमें कोई नहीं है जो आपको बता देगा अगले दिन कि भाई इसमें पिछली क्लास में ऐसा हुआ था, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ नहीं है बताने वाला। आपने एक दो क्लास छोड़ दी, आप उसमें बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करने लगेंगे। एक पॉइंट के बाद ऐसा लगने लगेगा कि क्यों किया मैंने कोर्स ज्वाइन, क्या वजह थी मुझे कोर्स ज्वाइन करने की, मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो आपका पैसा गया वो एक अलग मैटर है, पैसा तो चलो ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों में गया जाता है, चला जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इसमें जो टाइम जाता है, वो जो आप समय लगाते हैं कि आपने 2-3 महीने निकाल दिए, फिर भी आपको नहीं आई चीज़ें, और कुछ आ भी गई तो आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है काम करने में। और फिर उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत हो जाते हैं तो एक जो आप वहाँ पे जो उम्मीद लेके जाएगा तो वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें जब होती हैं ना तो ऐसा लगता है कि अरे यार वेब डेवलपमेंट मेरे लिए बना ही नहीं है, कोडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर मेरे लिए बना ही नहीं है। जब ये सारे ख्याल आते हैं ना तो एक कोडर पूरी तरीके से टूट जाता है, पूरी तरीके से एक कोडर टूट जाता है, और ये सब नहीं होना चाहिए। अब आखिरी कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो होता है वेबिनार टाइप। वेबिनार टाइप कोर्सेज में क्या होता है कि आपको पहले वेबिनार में बुलाया जाता है, फिर एक पर्टिकुलर डोमेन को वहाँ पे पकड़ा जाता है। जैसे कि फुल स्टैक डेवलपर को अभी आप कंसिडर करके चलते हैं अपन, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि फुल स्टैक डेवलपर के लिए कितनी सारी जॉब हैं, लिंक्डइन पे कितनी सारी जॉब हैं, naukri.com पे कितनी सारी जॉब हैं, ग्लासडोर पे कितनी सारी जॉब हैं। पर्टिकुलर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको लेके जाएंगे और बताएंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे कितनी सारी जॉब है। फिर आपसे एक टोकन मनी लेंगे कि आप इतना टोकन मनी जमा कर दीजिए, हम इतने में कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और कोर्स के अंदर आने के बाद हमारे कोर्सेज के अंदर जिन्होंने इनरोल किया था उन बच्चों ने इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई है, इतना अच्छा पैकेज लगाया, उन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने वैसा बोला है, क्वोरा पे ऐसा बोला गया है। और ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि क्वोरा पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी, उसमें कोई फैक्ट या रियलिटी वाली कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन है 2-5% रहती भी है रियलिटी, लेकिन ज़्यादा रियलिटी नहीं रहती है। दूसरी जो बात है इसके अंदर जो वेबिनार टाइप के कोर्सेज होते हैं, इसके अंदर क्या है कि ये किसी पर्टिकुलर एकेडमी से जुड़े रहते हैं। तो अब इनको एक पर्टिकुलर एड उनके चलाए जाते हैं कि उनके अंदर बताया जाता है कि आपके इतने प्रकार के कोर्स हैं, इतनी सारी जॉब हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर सच्चाई नहीं बता सकते वो। चलो आपको मैंने मान लिया कि इतनी सारी जॉब है, पर आपने ये भी तो सुना होगा कि इतनी सारी फेक जॉब आ रही है। लिंक्डइन पे आज के समय में अगर 10,000 जॉब है तो उसमें से 700 या 500 जॉब फेक जॉब भी रहती हैं। कितनी बार आपने सुना है कि ऐसे स्कैम हो रहे हैं कि जो उनको मतलब एडमिशन के नाम पे आपने ले लिया। अभी मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल आए थे अभी बीच में कि जिन्होंने अपना बोला कि मैं पे आफ्टर प्लेसमेंट के बाद आप पैसा दीजिए। तो ऐसे स्कूल कई आ चुके हैं, कई बीच में बंद भी हो चुके हैं। तो उनके पीछे वजह क्या रही होगी, मतलब आके चले भी गए, क्यों चले गए? क्योंकि उसके पीछे सीधा रीजन दिख रहा है कि जिस बच्चे का आप एडमिशन करवा रहे हैं उस बच्चे का वोटर कार्ड ले रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो आप सीधा समझ सकते हैं उसके बारे में। अगर आप थोड़ा बहुत ऑनलाइन देखेंगे ना तो स्कैम के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि ये स्कैम कैसे हो रहा है और क्या क्या सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। पे आफ्टर प्लेसमेंट का तो आपको कभी लेना ही नहीं है, ये तो गारंटी बात है। तो ये तो थे 4 प्रकार के कोर्सेस। एक तो बता दिया रिकॉर्डिंग कोर्स, दूसरा बूट कैम्प वाला, तीसरा लाइव कोर्सेस, चौथा मैंने कौन सा बताया, वेबिनार कोर्सेस। तो ये सारे 4 कोर्सेस मतलब ठीक है, लेकिन इनके अंदर इन्वॉल्व करना कहीं तरीके से आज के समय में किसी भी तरीके से सही नहीं है। कम्युनिटी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। आप कितना भी कोशिश, कितना भी हाई अच्छा पढ़ लीजिए, अगर 10,000 बच्चों में 10 का सिलेक्शन भी करवा भी रहे हैं, उन 10 बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उन 10 बच्चों के लिए वो भगवान भी बन चुके हैं। लेकिन बाकी के 9,000 जो 900 बच्चे हैं, 9,990 बच्चे हैं, वो नहीं, वो उनका मतलब पता नहीं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है
कि बिल्कुल आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी ये सब के बारे में अपन बात करना ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। इस सब का सॉल्यूशन क्या है कि इन सब का एक्चुअल में सॉल्यूशन कुछ निकल सकता है कि मतलब एक्चुअल में ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, स्किल सेट बढ़ जाए, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अपन किसी जॉब को लेने जा रहे हैं तो अपन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे भाई मुझे अगर ये जॉब नहीं मिली तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि अभी जॉब चाहिए, अभी किसी तरीके से इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, अभी मैंने बीटेक कंप्लीट कर लिया, अभी मुझे साल भर हो गया बीटेक कंप्लीट किए, अभी भी मुझे जॉब नहीं मिल रही है, अभी मुझे जॉब मिली थी छूट चुकी है। बहुत सारी चीज़ें इस समय हो रही हैं, बहुत सारे रिसेशन हो रहे हैं। अभी ये चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी ने एक अलग ऐसा माहौल बना दिया कि पता नहीं कितने लोगों की जॉब जा रही है, ऐसा फील होने लगा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती नहीं हैं। दिमाग में ना रहने का कारण ये है कि आपको बस इतना मालूम नहीं रहता कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। देखो, कोडिंग का सीधा सिद्धांत है कि आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपको ये मालूम है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो वो हो जाएगा और इस बात की गारंटी है कि आप खुद अपने हाथ से उसको कर लेंगे। किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन जाएंगे, रिसर्च करेंगे। रिसर्च करना, ऑनलाइन कोर्स खरीदना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और रिसर्च करना, कोड को कॉपी करना, इनमें भी बहुत अंतर होता है। कोड कॉपी करना बहुत एक अलग बात है, किसी भी प्रोजेक्ट को कॉपी करना या क्लोन बनाना वो एक बहुत अलग बात है। अपनी रिसर्च करके उसमें से कोड को ढूंढना, फिर उस कोड को अप्लाई करना, फिर आप उसके अंदर कोड को अप्लाई करने के बाद उसको रन करके देखना, अगर उसमें कोई एरर है उसको सॉल्व करना, फिर उसको लगाना, वो एक पूरी अलग प्रोसेस है। दोनों ही प्रोसेस अलग अलग हैं। ये वाली प्रोसेस आपको फंसाएगी। अगर जब भी आपने सोचा कि आप बार बार प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे, ये आपको 99% फंसाएगी। इसमें इसमें होता क्या है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं प्रोजेक्ट क्लोन कर लेता हूँ, फिर मैं इसके बाद इसके सारे फीचर के बारे में पता कर लूँगा कि इसमें ये वाला फीचर ऐसे काम करता है, इसमें ये वाला फीचर ऐसे काम करता है, ये वाला फीचर ऐसे काम करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही 99% लोग नहीं कर पाते। 1-8% अगर कोई कर भी लेता है तो उसको इतना भी ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, कॉपी प्रोजेक्ट होते हैं, क्लोन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से आपके दिमाग को, आपके सोचने की क्षमता को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। यही चीज़ आज जब आप ऑफलाइन में करते हैं, जब आप पढ़ते हैं उसको, फिर आप घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, आपसे चीज़ें नहीं हुई, फिर आपने एक दोस्त से पूछा, उसने आपसे डिस्कशन किया, उससे आधा पर्दा उससे हो गया, किसी और दोस्त से डिस्कशन किया, फिर आधा पर्दा उससे हो गया। ऐसे ऐसे करते जब आप निकालते हैं ना, तो पूरा जो निचोड़ होता है, जो सॉल्यूशन का निचोड़ होता है, वो पूरा सॉल्यूशन का निचोड़ आपके दिमाग में भर चुका होता है। आप पूरी तरीके से उस सॉल्यूशन को एडप्ट कर लेते हैं। अब उस सॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें बन जाती हैं, वो सारी चीज़ें भी आपसे आसानी से बन जाती हैं। फिर लोग पूछते हैं आपसे आगे, अरे भाई ये कैसे सॉल्व किया, अरे भाई ये कैसे सॉल्व किया, तो ये पूछेंगे ना, क्योंकि आपके अंदर अब पूरी चीज़ का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। पहले तो कॉपी था ना, अब कॉपी नहीं है, अब आपने उसका पूरा सॉल्यूशन एक एक डिस्कशन करके निकाला है। तो आपके अंदर पूरा हर एक चीज़ का आपको क्लियरिटी है। क्या है क्लियरिटी? और केवल क्लियरिटी ही ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी जॉब दिला सकती है, अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, अच्छा कोड लिख सकते हैं और सब कुछ अच्छा हो सकता है। सीधी बात है। अब सॉल्यूशन के मेन सॉल्यूशन की बात आ जाती है, तो क्या सॉल्यूशन है? बेसिकली सबसे पहले सॉल्यूशन एक ऑफलाइन क्लास होनी चाहिए। ऑफलाइन क्लास ना हो तो कम से कम ऑफलाइन अपने पास 4-5 ऐसे बंदे हो कि जिनके साथ बैठ के आप कोडिंग कर सकते हो, और वो कोड वो लोग भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, वो लोग सेम टाइप की पढ़ाई कर रहे हो। मन स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप लोग मन स्टैक डेवलपमेंट करिए। डाटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर करिए। मतलब साथ में पढ़ते रहिए। जो भी अगर कर रहे हैं तो साथ में पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं तो साथ में मत पढ़िए, वो भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन देता है। सबसे पहला सॉल्यूशन। दूसरा, एक ऑफलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए। उसके अंदर क्या होता है कि आपको रियल बच्चे मिलते हैं जिनसे आपका रियल कनेक्शन बनता है। 20 से 22 बच्चे भी मिल गए आपको, आपका काम हो गया। ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत इसमें रहती भी नहीं है। आपको 10-15 अगर ऐसे बच्चे मिल गए जिनके साथ आप अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हैं, जिनके साथ आप अच्छी तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करी, वो प्रोजेक्ट आपसे नहीं बनना है, उसके अंदर कोई कोड आप लिख रहे हैं, वो कोड आपको एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, उसमें कोई एरर आ रही है। देखो एरर मैं बताता हूँ, एरर सबको सेम ही आती है। ऑलमोस्ट 100% ऑफ टाइम जो होता है
कि एरर सबको सेम आती है, बस उसमें जो है कि किसी को जब उसको पहली बार आती है तब उसको ऐसा लगने लगता है कि अरे यार ये एरर आ कहाँ से गई, मैंने क्या गलती कर दी। लेकिन एरर बिल्कुल नई नहीं होती है, बस वो अपन ने पहली बार फेस करी है तो अपन को ऐसा लगता है कि नई एरर है। धीरे धीरे समय के साथ सबके साथ हो जाता है। इसीलिए दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है कि जब आपने किसी दोस्त को बताया, उसने उस एरर को पहले देख रखा है, वो तुरंत बता देगा कि भाई ये एरर इस वजह से आ रही है, तुम उस प्रोग्राम के अंदर या फिर उस फाइल के अंदर ये गलती कर रहे हो, उसको सही कर लो, वो तुरंत सही हो जाएगी। एरर हर बहुत ही मामूली सी चीज़ होती है, किसी से भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन बस उस एरर को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हाँ किस वजह से आ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब फ्रंट एंड बैक एंड सबसे पहली बार ऐड करने की कोशिश कर रहा था, मुझसे नहीं हुआ था, मुझे 8-9 दिन लग गए थे, और मैं भी उसी चक्कर में लगा रहा कि किसी कम्युनिटी पे जाऊंगा, ऑनलाइन जाऊंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, पूछूंगा, कुछ नहीं हुआ। कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या स्टैक ओवरफ्लो पे जब मुझे इतना मालूम नहीं है कि कोड कैसे काम कर रहा है, तो मैं स्टैक ओवरफ्लो का कोड समझ भी पाऊंगा? समझ ही नहीं पाऊंगा कि स्टैक ओवरफ्लो पे कोड लिखा क्या हुआ है, उसमें क्या हो रहा है। पहले मुझे कोड समझ में आना चाहिए। कोड कैसे समझ में आएगा? कोड तो मुझे सब जब समझ में आएगा ना, जब उस कोड की पूरी मुझे बेसिक नॉलेज है कि ये वाला कोड ऐसे काम करता है, ये वाला कोड ऐसे काम करता है। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो क्या ऑनलाइन बताएंगे आपको? वो जो ऑनलाइन वाले जो कोर्सेज हैं वो बताएंगे? नहीं बता सकते, वो किसी भी तरीके से नहीं बता सकते। ऑफलाइन में जब आप डिस्कशन करेंगे कि अरे यार ये वाला कोड इधर से जा रहा है, ये वाला इस तरीके से कंपाइल हो रहा है, ये वाला इस तरीके से रन हो रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, जब वो डिस्कशन होता है ना, तब उस कोड को आपको असलियत मालूम पड़ती है कि हाँ कि कोड इस तरीके से कैसे रन कर रहा है। ऑनलाइन में आपको सिर्फ कोड करके दिखा देंगे कि भैया पेटीएम बनाना है, पेटीएम इस तरीके से बना लो, फिर फेसबुक बनाना है, फेसबुक का क्लोन इस तरीके से बना लो, टिकटॉक बनाना है, टिकटॉक का क्लोन इस तरीके से बना लो, एक चीज़ बनानी है, इस चीज़ को इस तरीके से बनाओ, अमेजोन इस तरीके से बना लो, बस इतना बता देंगे। लेकिन कैसे बनाना है, उसके अंदर कोड का फ्लो कैसे हो रहा है, कौन सा कोड कहाँ किस तरीके से किसके साथ जुड़ रहा है, 90% ऑफ टाइम आप मतलब नहीं समझ पाएंगे कौन सा कोड कहाँ जुड़ रहा है किसके साथ। मैं हमेशा बोलता हूँ इसके ऊपर ध्यान मत दो कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे बना, इसके ऊपर ध्यान दो एक पर्टिकुलर फीचर कैसे बना। एक पर्टिकुलर फीचर अगर देखोगे ना, मैंने एक ऐप बनवाया है अभी, रियल टाइम चैट ऐप, वो भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन से। कहीं मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैंने पूरा कोड लिया और पूरा कोड मैंने ले जाके बना दिया। मैंने एक चीज़ डॉक्यूमेंटेशन से उठा के बनाई है। मैंने उसमें बोला है कि और ऐसा कुछ भी नहीं होता है अलग कि आप सोचते हैं कि अमेजोन का क्लोन बना दिया इस बंदे ने, इस बंदे को बहुत कुछ आता है। क्या आता है? कुछ नहीं आता है। अमेजोन के क्लोन में है क्या ऐसा कि मतलब कि बहुत खतरनाक चीज़ है? नॉर्मल सी वेबसाइट है, उसके अंदर कुछ डेटा है भेजा जा रहा है, कुछ फोटो है, कुछ वीडियो है, बस। और है ही क्या उसके अंदर? मतलब एक फीचर को समझो, इसके अंदर कि एक फीचर किस तरीके से ऐड किया जा रहा है। इसीलिए मेरी जो रिएक्ट जेएस फीचर वाली सीरीज है 8 जनवरी से शुरू होने वाली है, तो 8 जनवरी से जब वो रिएक्ट जेएस फीचर वाली सीरीज जब मैं शुरू करूँगा ना, तो उसके अंदर जितना हो सकता है मैं फीचर डालूंगा। और आपके पास कमेंट में जितने सारे फीचर आप बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से आपको मिले हैं आप बोलिए। मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे के सारे फीचर में लाके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एक फीचर को अपन डाल सकते हैं। और कभी भी ऐसे कोर्सेज के चक्कर में मत फंसना कि कोर्सेज आपको सॉल्यूशन देंगे, कोर्सेज नहीं देंगे। कोई कम्युनिटी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले जाके दे देगी, नहीं देगी। आपको एक फीचर डालना है, उसको लिखिए, समझिए कि मुझे कौन सा फीचर ऐड करना है, उसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तब जाके आप ऑनलाइन पर रिसर्च करिए। देखो, रिसर्च करना और ऑनलाइन पहले से पता करना वो एक अलग चीज़ें हैं। रिसर्च करने में आपको मालूम पड़ता है कि कौन सी चीज़ मुझे एक्चुअल में चाहिए और मुझे किस तरीके से उसको ढूंढना है, और मुझे एक्चुअल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और जब आप ऑनलाइन किसी प्रोजेक्ट को पूरा देखते हैं, पूरा क्लोन करने की कोशिश करते हैं, तब आप कुछ भी पता नहीं कर सकते। लिटरली आप कुछ भी पता नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से काम कर रही हैं सारी चीज़ें, इसमें कोड का फ्लो कैसा चल रहा है, कोड किस तरीके से काम कर रहा है। जब मैंने रिडक्स पढ़ाया था ना, तो मैंने ये सारी चीज़ बहुत ध्यान से मैंने बताई थी आपको कि रिडक्स के अंदर कोड का फ्लो किस तरीके से काम करता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोड का फ्लो समझ लो, ये समझ लो कि कोड किस तरीके से काम कर रहा है, पूरा प्रोजेक्ट एक झटके में बन जाएगा। अभी तो एरर मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि एरर बहुत छोटी एरर आती हैं, फाइल बेस एरर आ गई या फिर राउटिंग बेस एरर आ गई, तो उसके में भी बोलते हैं कि अरे भाई यार समझ में नहीं आ रहा कि अब कोडिंग छोड़ दूँ क्या। भाई ऐसी एरर पे कोडिंग छोड़ोगे? अभी अगर डेटाबेस के साथ एरर आने लगी, स्कीमा बेस एरर आएगी, फिर उसके बाद जो अपने मॉन्गूज के फंक्शन होते हैं, डेटाबेस के फंक्शन होते हैं, उनके साथ एरर आएगी, फिर कैसे खेलोगे? तो पहले बेसिक पे पकड़ बनाओ। बेसिक पे पकड़ ऑनलाइन से नहीं बनने वाली, मैं 100% देता हूँ।
देखो यूट्यूब बहुत अच्छा रिसोर्स है, गूगल भी बहुत अच्छा रिसोर्स है, इसके ऊपर आपको जाना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड मत रहो। सबसे पहले शुरुआत करो ऑफलाइन से, ऑफलाइन में कोर्स को समझो, जो भी आप लैंग्वेज पकड़ना चाहते हो उस लैंग्वेज को पकड़ो, उस लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कमांड करो, फिर उसके ऊपर ट्वीट पढ़ो। कंपनी में जाओगे वो आपको नई लैंग्वेज के साथ अगर डाल भी देंगे, लेकिन आपको प्रोसेस मालूम है कि किस लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से मास्टर करना है। 15-20 दिन लगेंगे, मुश्किल से 25 दिन लग जाएंगे, मास्टर कर लोगे। इतना मास्टर कर लोगे कि उसमें जो एरर आएगी, एरर से आप डरोगे नहीं, कभी भी नहीं डरोगे। कैसी भी एरर आ जाए आप डर नहीं सकते कि मुझे इस एरर में का सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, इस एरर का सॉल्यूशन कैसे। और 90% ऑफ टाइम होता क्या है, एरर आती है, एरर का सॉल्यूशन ढूंढने निकलते हैं, स्टैक ओवरफ्लो काम नहीं किया, यूट्यूब पे एरर का सॉल्यूशन ही नहीं है, इधर उधर समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। मैं कह रहा हूँ एक ही सॉल्यूशन है, एक तो ऑफलाइन में दोस्त अच्छे बनाओ कि जो आपके साथ यही सारी चीज़ें करना चाहते हैं। दूसरा, हो सकता है ऑफलाइन का कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन कर लो। ये लोग क्या कर रहे हैं, 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये का कोर्स बना दिया, ऑनलाइन में वो कोर्स मिलता है 20,000 रुपये 22,000 रुपये। अब वो ऑनलाइन में, वो जो ऑफलाइन में 20,000 रुपये का पता है क्यों मिलता है, क्योंकि वो 20 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 20-40 बच्चे। और जो ऑनलाइन में इतना सस्ता क्यों मिल जाता है 5,000 रुपये का, क्योंकि इसमें उम्मीद है उनको कि उनको 50,000 बच्चे आ जाएंगे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको 5 बच्चे भी अगर उन्होंने सिलेक्शन करवा दिए ना, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 5 बच्चे उनको इंटरव्यू पे दिखाने के लिए, यूट्यूब पे दिखाने के लिए बन गए उनके। और अगर उनके 5 बच्चे बन गए तो वो 50,000 की ऑडियंस फिर से ला देंगे, तो उनका तो काम बन गया। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है, ऑफलाइन में उनके पास 50 बच्चे हैं, 50 में से 20 बच्चे सीखते हैं सही तरीके से, 20 बच्चे आपस में डिस्कशन करके अलग अलग जगह प्लेस होते हैं। ऑफलाइन में बिल्कुल एक बेसिक शुरुआत होती है कि पहले 25,000 30,000 की जॉब लग रही है, फिर 40,000 50,000 की लग रही है, फिर 70-80,000 90,000 की। और कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन में पढ़ के 1-1 1.5 लाख रुपए की फ्रीलांसिंग करते हैं घर पे बैठ के। लेकिन अभी उसके बारे में, फ्रीलांसिंग का वीडियो नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन सीधी बात है कि अगर आप बेसिक पे काम नहीं किए, चाहे आप डाटा स्ट्रक्चर हो, चाहे वेब डेवलपमेंट, सब खत्म होगा। और ऑनलाइन में इस तरीके से अगर आप ज्वाइन करते रहेंगे ना, बूट कैंप और लाइव क्लासेस के नाम पे, 99.9% बच्चों का ख़त्म ही होना है। 10,000 बच्चे हर बार ज्वाइन करते हैं, 10 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसा लगता है देखने में कि भाई पता ही नहीं क्या कर दिया इस बंदे ने। 10 बंदे JP मॉर्गन में लगा दिए, 10 बंदे अमेजोन में लगा दिए, सब कुछ कर दिया इसने। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग समझ जाइए बस कि ऑनलाइन कोर्सेज आपको किस तरीके से आपके फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। उसमें असल नुकसान पैसे का तो होता ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं है पैसे का असल नुकसान होता है। मैंने बोला टाइम का नुकसान होता है, आपके कॉन्फिडेंस का नुकसान होता है। उसके बाद आपके अंदर से जो सवाल आते हैं ना, उन सवालों का जवाब ढूंढने पर जो परेशानी होती है उसका नुकसान होता है। तो इस वीडियो के लिए तो फिलहाल इतना ही है। और कोई मन में अगर डाउट है ना, देखो मैं कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, तो इतना अच्छा मैं नहीं बोल सकता कि मैंने बहुत अच्छा बोला है यहाँ पे। लेकिन मैंने बस जो मुझे पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहे थे कुछ समय से, तो मैंने उस पॉइंट को रखा और बस कोशिश करी मैंने उस पॉइंट को रखने की। और बस यही था इस वीडियो के लिए। और आपको कोई डाउट है तो बता देना, या फिर कोई पॉइंट है आपके पास जो आप ऐड करवाना चाहते हैं, तो मैं अगली वीडियो भी बना दूंगा। ऐसी कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो अगली वीडियो में बना दूंगा, और उस वीडियो में अलग अलग नए नए पॉइंट के साथ मैं आऊँगा और नई नई सारी बातें करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।